हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स की पढ़ाई। मेरा नाम है सौरभ। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 8 एक्सप्लोरिंग सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज सेट 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 कवर करने वाले हैं हम इस वीडियो में। चलो चलते हैं बिना टाइम गवाए क्वेश्चन नंबर 5 पर। अ सीक्वेंस इज गिवन बाय द रिकर्सिव रूल। एक हमको रिकर्सिव रूल दे रखा है Tn+1 इक्वल टू Tn+3 और T1 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। फॉर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि n की वैल्यू या तो 1 हो या फिर 1 से ज्यादा हो। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है कि फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंसेस। ये जो हमें सीक्वेंस दे रखा है इसकी हमको फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करनी है, जिसमें से फर्स्ट टर्म हमको ऑलरेडी गिवन है, यानी कि T2, T3, T4 और T5 हमको फाइंड करनी है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इज 52 अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस? क्या 52 हमारा इस सीक्वेंस का टर्म है? इफ सो, अगर है तो विच टर्म इज इट? तो वो कौन सा टर्म है होगा। तो चलो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम मेन इक्वेशन लिख लेते हैं, इसका रिकर्सिव रूल लिख लेते हैं। तो Tn+1 इज इक्वल टू Tn+3, ये हमारा रिकर्सिव रूल है। अब हम पुट करने वाले हैं n इक्वल टू 1 पर। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि ये हो जाएगा हमारा 1+1 जो कि आ जाएगा मेरा T2, क्योंकि T1 तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो हमको T2 निकालना है सबसे पहले। तो इक्वल टू T1+3, तो ये हो जाएगा मेरा T2 इक्वल टू T1। T1 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है जो है -5 देन +3। तो T2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों? -2। वेरी गुड, T2 की वैल्यू आ गई। अब हम वैल्यू पुट करेंगे n इक्वल टू 2 पर। तो T2+1 इक्वल टू T2+3। तो 2+1 हो जाएगा हमारा 3 इक्वल टू T2। T2 की वैल्यू हम अभी अभी निकाली है जो है -2n+3। तो T3 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 1। तो T3 की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अब हम निकालेंगे n इज इक्वल टू 3 पर। तो T3+1 इज इक्वल टू T, अब यहां पर भी हम क्या पुट करेंगे? 3+3, ये हो जाएगा हमारा 3+1 4 इक्वल टू T3 की वैल्यू भी हमने निकाली 1, तो 1+3। तो T4 की वैल्यू क्या आ गई? 4। T4 भी हमने निकाल लिया। अब हमको निकालना है n इक्वल टू 4 पे वैल्यू पुट करते हैं हम। तो T4+1 इज इक्वल टू T4+3। तो T4+1 इज 5 इक्वल टू T4 की वैल्यू अभी निकाली है 4+3। तो T5 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 7। हम देख सकते हैं कि T1 हमारे पास ऑलरेडी गिवन था, T2 हमने निकाल लिया, T3 निकाल लिया, T4 निकाल लिया एंड बच्चों T5 निकाल लिया। अब इसकी हम रिप्रेजेंट करते हैं देयरफॉर, यानी कि जो फर्स्ट चीज उसने पूछी थी वो हमने फाइंड कर ली है। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं देयरफॉर द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस आर। अब हम लिखेंगे -5, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, देन लिखेंगे सेकंड टर्म, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड वन एंड ओनली फिफ्थ टर्म 7। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है कि हमने फर्स्ट टर्म फाइंड कर लिया। अब सेकंड पार्ट पूछ रहा है उसमें कि 52 आर टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। क्या 52 हमारी इस सीक्वेंस की टर्म है या नहीं है? ठीक है, अब हम देखते हैं किस तरीके से फाइंड करेंगे। फाइंड करने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि ये एक हमारा सीक्वेंस है, तो इसमें से हमारी ए की वैल्यू क्या होगी? -5। एंड डी कैसे निकालते हैं? डी मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था। जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी वो देख सकते हैं पहले। तो डी निकालते हैं T2 माइनस T1 करके, या फिर T3 माइनस T2। तो T2 की वैल्यू हमारे पास -2, देन माइनस का साइन है। T1 की वैल्यू है -5, देन दो साइन तो ब्रैकेट, देन -2, देन माइनस माइनस +5, देन इनको सोल्व करेंगे तो आएगा हमारा
3। तो डी की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 3 और ए की वैल्यू है -5। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्या जनरल फॉर्मूला जो कि है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन इक्वल टू यानी कि सीक्वेंस बन गई। अब इस सीक्वेंस का हम इसका पर्सनल एक्सप्लिसिट रूल बनाएंगे जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था। वो कैसे बनाएंगे, अब देखिए ए की वैल्यू हमारे पास -5 देन प्लस एन माइनस वन एंड डी की वैल्यू अभी हमने निकाली क्या 3 एंड टी एन इज इक्वल टू -5 एन प्लस 3n एन -3। तो टी एन इज इक्वल टू 3n एंड माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा मेरा 8। तो इसका एक्सप्लिसिट रूल क्या बना बच्चों 3n -8। यहां तक आपको क्लियर है ना सब कुछ, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि क्या 52 इसकी टर्म होगी या नहीं होगी। तो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम टी एन इक्वल टू 52 लेट कर लेंगे यानी, और टी एन हमको क्या दे रखा है 3n -8 एंड ये हमारा इक्वल है 52 के। तो 3n इक्वल टू 52 देन -8 इधर आके +8 देन 3n इक्वल टू 52 + 8 इज 60 देन n इक्वल टू 60 अपॉन 3 एंड 3 2 6 एंड 0 यानी कि n की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों 20। यानी कि इस सीक्वेंस की 20th टर्म क्या होगी 52। अब इसको हम अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। देयरफॉर पहले तो हम लिखेंगे इज 52 टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, यस बिल्कुल है। उसके बाद लिखेंगे 52 इज अ टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस, यानी कि 52 हमारी इस गिवन सीक्वेंस की टर्म है। अब कौन सी टर्म है लिख देंगे 20th टर्म इज 52। तो क्वेश्चन 5 की प्रेजेंटेशन हमारी कुछ इस तरीके से रहने वाली है, आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है मैथ्स की पढ़ाई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम समझेंगे अच्छे से कि क्या कह रहा है। ये हमारा बेसिकली रिकर्सिव रूल के ऊपर डिपेंड है। तो लेट देखो T1 हमको 1 दे रखा है, T2 की वैल्यू 2 दे रखी है एंड T3 की वैल्यू 4 दे रखी है। और ये हमारा एक रिकर्सिव रूल दे रखा है जो कि है Tn इक्वल टू Tn -1 प्लस Tn -2 देन प्लस Tn -3 फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। n के n की वैल्यू में 4 से लेने स्टार्ट करनी है और हमको फाइंड करना है T4 T5 T6 T7 एंड T8 एंड T3 तक हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है। तो हम सबसे पहले मेन इक्वेशन लिख लेते हैं। तो Tn इज इक्वल टू Tn -1 देन प्लस Tn -2 देन प्लस Tn -3। अब हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं n इक्वल टू 4 पर। तो ये क्या हो जाएगा T4 इक्वल टू T4 -1 देन प्लस T4 -2 देन प्लस T4 -3। तो ये इक्वल हो जाएगा T4 4 -1 इज T3 देन प्लस T2 देन प्लस T1। देखो T3 की वैल्यू हमारे पास है 4 प्लस T2 की वैल्यू है हमारे पास 2 एंड T1 की वैल्यू है हमारे पास 1। इन सबको हम ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 7, यानी कि T4 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया बच्चों 7। अब हम वैल्यू पुट करेंगे n इक्वल टू 5 पर, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं वैल्यू पुट, यानी कि T5 इक्वल टू T5 -1 देन प्लस T5 -2 देन प्लस T5 -3 देन T5 इक्वल टू T4 प्लस T3 एंड प्लस T2। T4 की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है 7 प्लस T3 एंड T2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है जो है 4 एंड 2। अब इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा बच्चों 13। गुड। देन T5 की वैल्यू आ गई हमारे पास
13। ठीक है, अच्छे से प्रेजेंटेशन से करेंगे हम क्वेश्चंस को। अब हम निकालेंगे n इक्वल टू 6 पर निकालते हैं। देन t6 इक्वल टू t6 माइनस 1 देन प्लस t6 माइनस 2 देन प्लस t6 माइनस 3। t6 minus 1 is t5 then plus t4 then plus t3। t5 की वैल्यू अभी हमने निकाली है 13 then t4 निकाल चुके हैं 7 एंड प्लस t3 की वैल्यू है 4। अब इसको सॉल्व करेंगे। 13 प्लस 7 इज 20 एंड 24। तो t6 की वैल्यू क्या आ गई 24। अब हम निकालेंगे n इक्वल टू 7 पर। then t7 equal to t7 minus 1 then plus t7 minus 2 then plus t7 minus 3। तो 7 minus 1 is t6 t5 plus t4। t6 की वैल्यू 24 then t5 की वैल्यू is 13 and t4 is 7। अब इन सबको हम प्लस करते हैं तो क्या आएगा हमारा बच्चों 44। ये हमने निकाल लिया, t7 की वैल्यू निकाल ली। अब हम निकालते हैं n इक्वल टू 8 पे निकालते हैं। तो निकालेंगे t8 इक्वल टू t8 माइनस 1 प्लस t8 माइनस 2 देन प्लस t8 माइनस 3। देन 8 minus 1 is 7 then t6 then t5। t7 is 44 plus t6 is 24 then plus t5 is 13। तो t8 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, जल्दी आंसर कमेंट करो। जिसका आंसर 81 है उसके कमेंट पे मैं लाइक करूंगा क्योंकि उसने सही कमेंट किया है, यानी कि t8 की वैल्यू निकल गई। अब हम इसको अच्छे से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं या फिर इसको इतना भी छोड़ सकते हैं क्योंकि हमने सब चीजें हाईलाइट कर दी। कुछ इस तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन रहने वाली है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ गए हैं क्योंकि आपने जाना है। क्योंकि जब तक जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड उन बच्चों को भी शेयर कीजिए जिनको ये क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आ रही है। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन एक्सरसाइज सेट 8.2।